नमस्कार। आज हम जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये हमें हमारे एक श्रोता ने भेजा है। देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। किताब का जो मूल विचार है वो काफी दिलचस्प है। ये कि आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमें सच में साधु बनने की जरूरत नहीं है, पर हम एक सन्यासी जैसी शांति और स्पष्टता वो पा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब बाहर की दुनिया अपने आप सुधरने लगती है जब अंदर शांति हो। सही। तो चलिए खोलते हैं इसे। सारांश में जो पहली बड़ी बात उठाई गई है वो है नकारात्मकता से निपटना। कैसे ये दूसरों से तुलना करना या जलन या फिर वो सोशल मीडिया पर लगातार लगे रहना हमारे मन पर असर डालता है। बिल्कुल। और सारांश इस पर जोर देता है कि ये सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं है, ये धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीकों को मतलब जहरीला बना सकता है। और शेट्टी कहते हैं कि इससे निकलने के लिए ध्यान यानी मेडिटेशन और खुद से जो हम बात करते हैं वो पॉजिटिव हो और अपने विचारों को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है। पहला कदम तो यही है कि हम पहचाने कि ये चीजें हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं। अच्छा, तो ये जागरूकता जरूरी है। पर ठीक है, मान लीजिए नकारात्मकता से थोड़ा बाहर निकले तो फिर सवाल आता है जाएं कहाँ। यहीं पर शायद वो उद्देश्य खोजने वाली बात आती है जिसे सारांश में धर्म कहा गया है। ये सिर्फ नौकरी और पैसे से तो काफी अलग लगता है ना। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी फर्क है। सारांश के हिसाब से शेट्टी का धर्म सिर्फ रोजी रोटी नहीं है, ये असल में 3 चीजों का संगम है। एक तो आपकी गहरी रुचि मतलब पैशन, दूसरा आपकी काबिलियत या हुनर आपकी एक्सपर्टीज, और तीसरा दुनिया की जरूरतों को पूरा करने का भाव मतलब सेवा या यूजफुलनेस। अच्छा। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब वो असली मकसद सामने आता है, और वो सिर्फ बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा गहरा होता है, संतोष देने वाला। ये दिलचस्प है। पैशन, एक्सपर्टीज और सर्विस, मतलब ये सिर्फ क्या करना है नहीं, हाँ बल्कि क्यों और किसके लिए करना है, ये भी जरूरी है। बिल्कुल। अब इस मकसद को पाने के लिए और उस पर टिके रहने के लिए सारांश कुछ और चीजों पर जोर देता है, जैसे ध्यान और आत्मचिंतन। हाँ, ध्यान और आत्मचिंतन सिर्फ नेगेटिविटी हटाने के लिए नहीं है, ये अपने असली धर्म या मकसद को पहचानने और उस पर टिके रहने के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। ये हमें अपने अंदर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। वो जो बाहर का शोर है ना, उससे ऊपर उठकर स्पष्टता पाने में एक तरह का मानसिक रीसेट बटन है, समझिए। और शायद इसी सफाई के दौरान एक और चीज सामने आती है, अहंकार। सारांश में इसका जिक्र है। और हम अपनी पहचान के बारे में जो गलत फहमियां पाल लेते हैं, ये कैसे रुकावट बनता है। देखिए, अहंकार हमें उन चीजों से अपनी पहचान जोड़ने पर मजबूर करता है जो हम असल में हैं नहीं, जैसे हमारी नौकरी, हमारी संपत्ति या लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ। किताब कहती है कि सन्यासी वाली सोच हमें इस झूठी पहचान से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करती है। जब हम अपने अहंकार को समझते हैं तो हम ज्यादा प्रामाणिक महसूस करते हैं, ज्यादा मुक्त। मतलब अपनी असली पहचान खोजना, वो समाज वाली नहीं। बिल्कुल। और शायद यहीं पर अनुशासन और दिनचर्या का महत्व आता है। इसका भी जिक्र है। कुछ लोगों को शायद लगे कि रूटीन तो बोरिंग है, एक बंधन है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, पर सन्यासी जीवन में अनुशासन और दिनचर्या असल में आजादी लाते हैं। एक तय रूटीन होने से मन कम भटकता है। अच्छा। हाँ, और जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए ऊर्जा बचती है। ये एक तरह का ढांचा है जो मानसिक स्वास्थ्य और फोकस बनाए रखने में मदद करता है। तो ये बंधन नहीं बल्कि एक सहायक संरचना है। समझ गई। तो ये सब तो हुआ अंदर का काम, नेगेटिविटी हटाना, मकसद ढूंढना, मन साधना। लेकिन सारांश एक बाहरी पहलू पर भी जोर देता है, सेवा और करुणा, दूसरों की मदद करना। हाँ, और ये सिर्फ मतलब चैरिटी या दान पुण्य तक सीमित नहीं है। सारांश में एक बहुत शक्तिशाली विचार है, जितना लेते हो उससे ज्यादा दो। ये एक रवैया है, एक मानसिकता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें एक गहरी शांति मिलती है, एक जुड़ाव महसूस होता है। ये हमारा फोकस मैं से हटाकर हम पर लाता है, और ये सन्यासी सोच का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर इस पूरे सारांश का निचोड़ क्या है? क्या संदेश है सुनने वालों के लिए? निचोड़ मेरे ख्याल से यही है कि सच्ची खुशी, शांति और मकसद ये बाहर की चीजों पर उतने निर्भर नहीं है जितने हमारे अंदर के नजरिए, हमारे विचारों और आदतों पर हैं। सन्यासी जैसे सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर बिना असल में सन्यासी बने जीवन को ज्यादा शांत, ज्यादा सार्थक बनाया जा सकता है।
हाँ, मतलब बदलाव अंदर से ही शुरू होगा। बिल्कुल, अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा। सही कहा। अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर इन सन्यासी जैसे सिद्धांतों में से सिर्फ एक को, मान लीजिए रोज बस कुछ पल का आत्मचिंतन या सेवा का कोई छोटा सा काम ही सही, अगर इसे जानबूझकर अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए, तो रोजमर्रा की चुनौतियों को देखने का हमारा नजरिया कैसे